पॉलिटेक्निक चौराहे पर इस समय हम हैं और जैसा कि मैं मनीष से कहूँगा, मनीष एक बार आप पूरा राउंड ऑफ फ्रेम दिखा दीजिए। पॉलिटेक्निक चौराहे पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और अब से कुछ ही देर में पीएम का कारकेट जो है, जो उनका कॉन्वॉय है, वो एयरपोर्ट से वीआईपी रोड होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे से इस तरफ निकलने वाला है और यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। थोड़ा सा आप अपने लेफ्ट में आएंगे मनीष, ये सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी आप इस वक्त देख रहे हैं, पुलिस के अधिकारी सब यहाँ पर तैनात हैं और हम इस वक्त पॉलिटेक्निक चौराहे पर, और ये रास्ता जो है वो सीएम हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता है। पुलिस अधिकारी इस वक्त मेरे साथ हैं, एसीपी तलैया अनीता प्रभा शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं और आप पुलिस के चाक चौबंद इंतजामों में इस समय तैनात हैं। तो मैम क्या अपडेट है, अभी पीएम का कारकेट कितनी दूर है, वहाँ से टेक ऑफ किया नहीं किया, क्या इन्फॉर्मेशन है अभी? वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम था जिसमें पब्लिक का भी इंटर पार्टिसिपेशन था, तो वहाँ से टेक ऑफ होने के लिए, मतलब जो खजुराहो एयरपोर्ट के लिए ही हैज़ बीन टेकन ऑफ, फिर वहाँ से वो टेक ऑफ करके यहाँ पे लैंड होंगे। बाकी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो भी वरिष्ठ अधिकारियों के सुरक्षा के निर्देश थे, चाहे वो ऑन रूट हो, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो, चाहे वेन्यू पर हो, वो सारे स्ट्रिक्टली फॉलो कराए जा रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि 30 मिनट में 19 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पीएम का कॉन्वॉय तय करेगा। उसके लिए सारी जो व्यवस्थाएं हैं, समग्र रूप से इंटर डिपार्टमेंटल व्यवस्थाएं भी, ट्रैफिक का पूरा रूट्स भी, पुलिस की सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं, हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें तो हम ऑन एयर नहीं बता सकते बिकॉज दीज आर ऑल सिक्योरिटी सीक्रेट्स और ऑफ फोर्स, बट सारी व्यवस्थाएं सो दैट प्रॉपर मूवमेंट हो सके, स्मूथ मूवमेंट हो सके और एक कोहेसिव एनवायरनमेंट में कारकेट मूव कर सके, उसकी सारी व्यवस्थाएं हैं। एयरपोर्ट से ये जानकारी कैसे मिलेगी आपको, क्योंकि अभी जो समय तय किया गया था, कल तक जो ऑर्डर्स थे जिला प्रशासन की तरफ से वो ये थे कि करीब 2:30 से 3:30 के बीच पीएम का प्लेन जो है, उनका पूरा स्टाफ पीएमओ का जो प्लेन है वो यहाँ लैंड होना चाहिए था, क्योंकि एक प्रोग्राम यहाँ मिंटो हॉल में भी है, उसके भी अपने समय डिसाइड है। तो अभी कोई अपडेट आ पाया है कि वो कब तक वहाँ से टेक ऑफ करेंगे, खजुराहो से, छतरपुर से? टेक ऑफ करने में आई थिंक इट विल टेक 5-10 मिनट्स होंगी। और जैसे सुरक्षा निर्देश थे या जो कल के प्रोग्राम्स थे, प्रोग्राम थोड़े 19-20 होते, जनरली पीएम साहब का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा चेंजेस के ऊपर रिलाई नहीं करता है, बट दीज आर बेसिक चेंजेस, तो वो हुए हैं और उसके कारण कोई मेन प्रोग्राम में डिले होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ वी विल गेट इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारा अपना सूचना तंत्र है, वायरलेस कम्युनिकेशन है एंड ऑल अदर कम्युनिकेशन सिस्टम वी हैव डेवलप्ड, जिससे हमको प्रॉपर मूवमेंट की, लैंडिंग की, टेक ऑफ होने की सारी जो सूचनाएँ हैं वो ऑन एयर। पीएम रात्रि विश्राम करने वाले हैं, हम सब, आप भी भोपाल में हैं, मैं भी भोपाल में, और हम सब भोपाल वासी हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि अभी तक मैं रिसर्च देख रहा था कि बाबूलाल गौर जी से लेकर, उमा भारती जी से लेकर, शिवराज सिंह जी और ये कार्यकाल डॉक्टर मोहन यादव का, इसमें पहला ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रात्रि विश्राम भोपाल में कर रहे हैं। तो जिस समय पीएम रात्रि विश्राम करेंगे, कौन कौन से रास्ते यहाँ ब्लॉक होंगे और आम जनजीवन पर, आवाजाही पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पीएमओ से जो स्ट्रिक्टली हमको एक गाइडलाइन जारी हुई थी पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को कि पीएम के मूवमेंट के कारण कोई भी आमजन को सुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो, दुकान हो, कोई ट्रैफिक हो, वो सारा आवागमन या सारी जो लाइफ एसेंशियल सर्विसेज हैं और जो चीज़ें हैं उनको किसी भी तरीके से बाधित नहीं करना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं कि ये निश्चित ही गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है कि आज पीएम हमारे शहर में विश्राम करेंगे। ऐसा हमारे सीपी सर ने भी पूर्व में भी आपसे ही शायद शेयर किया था कि दिस इज़ लिटरली एन प्राउड मोमेंट फॉर अस, और उसके लिए सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, सेफ हाउसेस से लेकर सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं इंटर डिपार्टमेंटल एजेंसीज के थ्रू हर तरीके से की गई है और कोई भी आम जनजीवन या कोई भी ट्रैफिक इससे किसी भी तरीके से डिस्टर्ब। कॉन्वॉय यहाँ से गुजरने के बाद और जब पीएम मिंटो हॉल चले जाएंगे या सामने ही राजभवन है, जब वहाँ विश्राम करेंगे, तो ये एरिया आप लोग कितनी देर बाद ओपन कर देंगे आम पब्लिक के लिए? हम ट्रैफिक की सुविधाओं को देखते हुए व्हाटएवर व्हीकल्स हैव बीन स्टेड देयर, उसके हिसाब से हम बहुत ही जल्दी, लाइक विद इन 20 मिनट्स और हाफ एन आवर, 1 बाय 1 करके हम रिलीज़ करके बहुत जल्दी सुविधाएं नॉर्मल करेंगे। तो हम समझें कि जैसे ही आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि पीएम का विमान वहाँ से टेक ऑफ किया या यहाँ एयरपोर्ट लैंड किया, कुछ ही मिनटों में ये पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा। जैसे ही रुकता है तो हम समझ जाएं कि पीएम का विमान लैंड कर चुका है भोपाल एयरपोर्ट पर। बिल्कुल, और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमारे सिक्योरिटी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सुदेशनी से बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो आपने अभी सुना, इस यहाँ पर अनीता प्रभा शर्मा जी जो पुलिस अधिकारी हैं वो सुरक्षा में तैनात हैं और पूरी इलाके में इस वक्त सुरक्षा चाक चौबंद है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में जैसे ही पीएम का
पीएमओ का जो प्लेन है वो भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और जैसे ही इन लोगों तक इन्फॉर्मेशन आएगी इस पूरे एरिया को खाली करा लिया जाएगा, वाहन रोक दिए जाएंगे, पैदल यात्री तक बंद कर दिए जाएंगे और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ कोई भी अनऑब्जेक्टिफाइड व्हीकल हो या फिर कोई सब्जेक्ट हो उसको यहाँ बिल्कुल भी स्टे नहीं करने दिया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक तरीका होता है उनके प्रोटोकॉल का। आइए कुछ तस्वीरें आपको इस विवेकानंद सर्कल की जो पॉलिटेक्निक चौराहा है उसके हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। मेरे साथ मनीष है, मेरे कैमरा पर्सन, वो आपको दिखाएंगे कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन्वेस्टर मध्य प्रदेश का एक लोगो यहाँ लगाया गया है। बगल में ही बीएमसी यानी कि भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। मनीष थोड़ा सा आप ऊपर कर अगर दिखा पाए फुटपाथ पर जाकर, तो ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए ये इस तरीके से पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और समस्त इस पर लिखा हुआ है महापौर एवं समस्त पार्षदगण। ये जो पोस्टर है मनीष थोड़ा सा आप दिखाएं यहाँ से, ये जो पोस्टर है ये भोपाल नगर निगम की ओर से लगाया गया पोस्टर है माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में और बहुत ही खूबसूरत ये चौराहा बना दिया गया। थोड़ा सा मनीष आप इस तरफ आए, भले ही आप पॉज कर दें, दोबारा हम कनेक्ट करेंगे। आप ऊपर आ जाइए, इसको पॉज कर दीजिए, वीडियो को कनेक्ट है। ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ये एक लोगो यहाँ पर लगा दिया गया है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की ओर से एक पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है। बिल्कुल इसी रोड से, मनीष यहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल मुझे लेकर आप दिखाइए, बिल्कुल इसी रोड से ये काफिला कारकेट प्रधानमंत्री का आएगा और जैसे ही ये काफिला आ रहा होगा मनीष फिर से इस पोस्टर पर आप फोकस करेंगे। ये सबसे पहले ये पोस्टर आपको दिखाई देगा जो कि भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की ओर से स्वागत करता हुआ पोस्टर है और इस सर्कल पर छोटी छोटी लाइट्स लगाई गई। मध्य प्रदेश के लिए लोगो लगाया गया है। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में जो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है उसका ऐसे ही होर्डिंग है और एक होर्डिंग जो दिखाने में मेरी खासी दिलचस्पी है, आप लोगों को वो होर्डिंग उस तरफ है जो ये दिखा रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पार्षद गण इलाके के सांसद और विधायकों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। तो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ ले जाकर और इसी तरीके से ये पोस्टर यहाँ पर लगाए गए। ये आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से एक पोस्टर लगाया गया। मनीष थोड़ा यहाँ आएंगे आप, ये आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से पोस्टर लगाया गया और ये पोस्टर बता रहा है कि सांसद विधायक पदाधिकारी बैठक 23 फरवरी 2025 को भोपाल में होनी है प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ और ये बैठक बिल्कुल सामने इस वक्त होगी और ये सामने यानी कि रविंद्र भवन वाले रोड से अगर आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर सामने ही गवर्नर हाउस है यानी कि राजभवन है, राजभवन के सामने मिंटो हॉल है और मिंटो हॉल पर ये बैठक यहाँ पर होनी है। आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कारकेट काफिला यहाँ से गुजरेगा, राजभवन जाएगा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे से प्रधानमंत्री के कारकेट उनके कॉन्वॉय के इस रूट पर उनका इंतजार हम कर रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ मैं अक्षय विद्या। और अपडेट्स के लिए लाइक फॉलो शेयर जरूर करें, साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।